सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो स्मॉल बिजनेस वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इसमें स्टडी किया था बेसिकली इट रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर कि आखिर एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कंट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी नीड क्या है, एंड इफ यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर तो आपको क्या क्या इसके लिए प्रोसेस कौन सा यूज करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद हमने लास्ट जो स्टार्ट किया था डिस्कशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी इस क्लास में हमें जो करना है, दैट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, राइट स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं इसको। ये एक स्कीम लॉन्च की थी, किसने? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब की थी बता सकता है आप में से कोई? किसी को याद है? हमने कई बार डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर। कब स्टार्ट की थी ये स्कीम? हाँ जी, सर एनीवन? 15 अगस्त 2015। वेरी गुड, 15 अगस्त 2015 को ये स्कीम स्टार्ट हुई थी सर इंडिया में। अब पढ़ते हैं इसके आगे क्या है मीनिंग एंड डेफिनेशन इसका। तो टोटली नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर बेटा हमारा। मीनिंग, ऑब्लिक डेफिनेशन और स्टार्टअप। और वैसे ये किया गया देश की तरक्की के लिए। बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने सोचा कि अगर हम अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे तो फिर लोग कैसे परचेज करेंगे, लोग कैसे स्टार्टअप करेंगे? बिकॉज फंड्स की और बहुत सारी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट इजी टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, राइट। तो मीनिंग के अंदर लिखा है, आपकी बुक में मैं रीड आउट कर रहा हूं पहले। स्टार्टअप इज अ बिजनेस एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड ऑब्लिक कंपनी ऑब्लिक पार्टनरशिप ऑब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और sole proprietor registered in India, which was started less than 5 years ago and have annual turnover of less than 25 crores। इन्होंने कहा, इन्होंने इस स्कीम के अंदर डिसाइड किया, एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन, भले वो सोल प्रोप्राइटर के रूप में वर्क कर रही है, भले वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में वर्क कर रही है, भले वो एक प्राइवेट कंपनी है बच्चों, ठीक है, इस टाइप का कुछ भी है, ठीक है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो इंडिया की हो, इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो, ऐसा नहीं कि नॉन रजिस्टर्ड हो, क्योंकि कई फर्म्स मार्केट में ऐसी भी है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। कई सारे बिजनेस है मार्केट में, नॉर्मल चला रहे अपनी दुकान, बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा प्रॉपरली, राइट। अच्छा, फिर उसके अंदर कुछ और बातें क्या कहेगी? लेस देन लेस देन 5 years हुए हो उस बिजनेस को स्टार्ट हुए हुए, नंबर वन। कि एक नॉर्मल सा बिजनेस जो चल रहा है उसको और आगे करने के लिए और उसको बूस्टअप करने के लिए हमने कुछ कंडीशन लगाई कि ऐसा बिजनेस जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, लेस देन 5 years हो उसका हो, और एनुअल टर्नओवर। टर्नओवर मींस व्हाट? सेल्स। आप सेल्स को भी टर्नओवर बोल सकते हैं 100%। तो क्या कहते हैं बेटा? टर्नओवर। कि भैया साल का टर्नओवर कितना रहा। टर्नओवर अगर आपका लेस देन 25 करोड़ है, लेस देन 25 करोड़, तब हम आप इस दायरे में आ सकते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम में। आगे लिखा है बेटा, टू बी एलिजिबल फॉर स्टार्टअप द एंटरप्राइज शुड नॉट हैव फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन और इट्स टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़। कुल मिला के जो आपका टर्नओवर है एनुअल, ये 25 करोड़ से ज्यादा ना हुआ हो आज तक, टिल डेट। टिल डेट मतलब आज तक 5 years के अंदर अंदर की बात हो, और टिल डेट मैक्स टू मैक्स आपका टर्नओवर कितना हुआ हो? 25 करोड़, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। अब आप एलिजिबल हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर। अब ये स्कीम क्या है ये अभी तक मैंने नहीं बताया, सो डोंट वरी फॉर दैट। हमने स्कीम की तो बात ही नहीं की आपसे, वो तब हम स्टार्ट करेंगे। वेरियस स्कीम्स, अब आ रहा है वो टॉपिक, स्टार्ट हो रहा है बेटा। वेरियस
various schemes and ways to start up by government of India, by government of इंडिया। अब क्या चीज है, अब हम इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि क्या है जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम, राइट। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशली इसमें लिखा है बेटा, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए जिसमें हम कई सारे आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो कॉमन बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं, बेनिफिट्स प्रोवाइडेड by the government, benefits provided by the government स्टार्टअप स्कीम के अंदर, जिसमें नंबर 1 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों में, नो इंस्पेक्शन। पहला पॉइंट क्या डिस्कस कर रहा है स्टूडेंट्स में, नो इंस्पेक्शन। अब इसका क्या मतलब है सर, आइए रीड आउट करते हैं, आपकी बुक में भी लिखा है, अंडर दिस स्कीम नो इंस्पेक्शन वुड बी कैरिड आउट एट स्टार्टअप्स for 3 years regarding labor laws, etc., as they need only self certification। अगर आप अपना कुछ प्रॉपर्ली स्टार्टअप करना चाहते हैं और ये कंडीशंस जो हमने बात की, 5 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी फर्म, 50 से ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तो हम एक पहला आपको बेनिफिट क्या दे रहे हैं, नो इंस्पेक्शन। हम आपका कोई भी इंस्पेक्शन नहीं करेंगे किसी भी चीज के रिगार्ड में, नो इंस्पेक्शन। ठीक है जी, अच्छी बात है सर, एक फैसिलिटी दे दी। नहीं तो स्कूल्स तक में ऑडिट होता है, ईच एंड एवरीथिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है स्कूल को, बट आपकी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। सेकंड लिखा है रजिस्ट्रेशन। सेकंड क्या लिखा है स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन। अब इसको समझना आप ध्यान से, सर क्या मीनिंग हुआ रजिस्ट्रेशन का, रीड आउट करते हैं। The government has launched the government has launched a mobile app in April 2016। हमने अप्रैल 2016 में क्या किया बच्चों, एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। सर इसमें क्या होगा, इसमें एक पोर्टल बनाया जिसमें आप दैट विल अलाउ स्टार्टअप टू गेट रजिस्टर्ड इन 1 डे। क्या बात है, हमने आपको कहा ठीक है आपका इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को बताना तो पड़ेगा ना कि दैट यू आर रनिंग योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, आपने एक नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, सेटअप किया है, और गवर्नमेंट से आप बेनिफिट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज क्या की, अप्रैल 2016 में एक मोबाइल ऐप लॉन्च की बच्चों, ठीक है, और मोबाइल ऐप के थ्रू आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि आप सिंगल 1 डे में ऑनलाइन अपना क्या करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं बच्चों, रजिस्ट्रेशन। सर अच्छी बात है, ये तो रजिस्ट्रेशन के बिना पता कैसे चलेगा कि हाँ आप गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपको कई सारे बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। नंबर 3, देखिए धीरे धीरे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे और 100% आपको समझ में आता जाएगा, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, अब सर ये क्या चीज है, आइए इसके ऊपर भी फोकस कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। Income tax exemption is available for first 3 years. This exemption is available only after obtaining a certificate from inter-ministerial board set up for this purpose। यानी कि कुल मिला के अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको रजिस्ट्रेशन एंड ऑल कराना है, परमिशन एंड ऑल लेनी है, अगर आपने ये करा लिया तो फर्स्ट 3 इयर्स नो टैक्स। लो जी, एंजॉय। फर्स्ट 3 इयर्स आपको अपनी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना, टैक्स में आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया अगर कोई बिजनेसमैन इनकम जनरेट करता है तो उसके ऊपर हम उससे क्या लेते हैं, टैक्स, इनकम टैक्स। बट अगर आप स्टार्टअप स्कीम के अकॉर्डिंग चाहते हैं अपने आप को लेकर आना, तो एक अच्छा ये एक फैसिलिटी है कि आप नंबर 1, अगर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं,
नो इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड, नो रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया हमने, 1 डे में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन इनकम टैक्स में आपको एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा, तो इट्स अ गुड बेनिफिट विच वी आर गिविंग यू। नेक्स्ट नंबर 4 है सर कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन। अब सर ये क्या चीज है, आइए पहले मैं लिख देता हूं, कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन। सोचिए जरा ये क्या चीज हो रही है बच्चों, कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन। आपकी बुक में लिखा है द स्टार्टअप कैन क्लेम कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन आल्सो फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कैपिटल गेन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन? कुछ आइडिया बेटा? देखिए कैपिटल गेन, एनीबडी हु वांट टू रेज हैंड एंड एक्सप्लेन द आंसर कैपिटल गेन। फ्यूचर में जब आप इनकम टैक्स को थॉरोली पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा एक इंसान कई तरीके से अपनी इनकम जनरेट कर सकता है बच्चों। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम एचपी, हाउस प्रॉपर्टी कहीं में दे दिया या कहीं से भी, अलग अलग तरीके से। उसमें एक सेगमेंट पता है क्या आता है स्टूडेंट्स? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आपने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा और उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया। क्या आप ये रोज रोज करेंगे? क्या आप ये एक्टिविटी रोज रोज करेंगे, फिक्स असेट को प्रॉफिट पर सेल करना? नहीं करेंगे ना। अपना इन्वेस्टमेंट भी आप रोज रोज तो सेल आउट नहीं करेंगे। मे बी आपने गोल्ड खरीदा, मे बी आपने सिल्वर खरीदा, मे बी आपने कुछ म्यूचुअल फंड खरीदा, उसके ऊपर कैपिटल गेन हो गया। तो हम आपको ये बेनिफिट भी दे रहे हैं कि अगर आपने अपना नया बिजनेस स्टार्टअप किया है, न्यू बिजनेस स्टार्टअप किया है, ठीक है, कौन सा बिजनेस? न्यू बिजनेस स्टार्टअप किया है, और कहीं पर भी आपने अगर कैपिटल गेन आपको मिला है तो इसके ऊपर वैसे गवर्नमेंट को टैक्स देना हो रहा है, बट आपको नहीं देना फर्स्ट 3 इयर्स तक। यानी कि ये भी एक बेनिफिट है फर्स्ट 3 इयर्स। कई बार बच्चे को ऐसा लगता है कि सर यहाँ तो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन जैसा है, याद करना है, मतलब जैसे एसएसटी का सब्जेक्ट होता है। यस बेटा, स्टार्टअप स्कीम है तो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, कुछ बेनिफिट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 इयर्स नो टैक्स। वाओ, एंजॉय। स्टार्टअप कीजिए। पॉइंट नंबर 5 में हम आपको कह रहे हैं बेनिफिट्स, in patent and intellectual property। अब यहां पर भी बच्चे को टेंशन होना जाहिर सी बात है कि सर ये क्या चीज पढ़ रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। रिलैक्स रिलैक्स पढ़ते। इन पेटेंट कॉस्ट स्टार्टअप कैन claim on an 80% rebate। That means if a startup applies for patent, the government will give 80% rebate in fees, even faster patent registration and protection for intellectual property rights are also provided under this scheme। बच्चों आपने पेटेंट सुना है, अकाउंटिंग टर्म? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? पेटेंट तो बता सकता है आप में से कोई? पेटेंट मीन्स व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? अकाउंट्स में आपने पढ़ा है, याद करो बेटा, याद करो। एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? इंटेंजिबल एसेट है, याद आ रहा है? इंटेंजिबल एसेट है बेटा, ठीक है। अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, खुद का आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के अंदर कई बार हमें होता है कि सर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। लाइक अगर एक साबुन भी बनता है तो कुछ उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, कोल्ड ड्रिंक बनती है उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, मोबाइल एप्लीकेशंस बनती है उसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। सैमसंग की एप्लीकेशंस हैं, आईफोन की हैं। तो हर एक कंपनी क्या करती है, अपने पेटेंट को प्रोटेक्ट कर लेती है, अपने फॉर्मूले को पेटेंट ले लेती है, पेटेंट राइट। यानी कि कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता अगर हमने ये राइट ले लिया। इसके लिए हमें गवर्नमेंट को अच्छा खासा क्या देना पड़ता है? मनी देना पड़ता है। ऐसे तो नहीं मिलेगा ना। आप जरा समझिए इस पॉइंट को। हमने अकाउंट्स में बात की थी इस टॉपिक के ऊपर बेटा। मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला है, मोबाइल एप्लीकेशंस का फॉर्मूला है। तो कंपनीज क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को
अपने फॉर्मूले का पेटेंट करा लेती है ताकि सेफ रहे, कोई और उसे चोरी ना करे। राइट। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू आपको बेनिफिट दिया कि अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं और अगर आप अपने फॉर्मूले का पेटेंट लेना चाह रहे हैं तो हम आपको 80% तक रिबेट दे देंगे इन फीस। 80% तक रिबेट इन फीस। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सपोज आपने अपना फॉर्मूला पेटेंट कराया, मतलब ऐसे नहीं होगा पेटेंट, गवर्नमेंट को हमें मनी देना पड़ेगा। सपोज आपने 5 इयर्स के लिए अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी ले ली, 5 इयर्स, 10 इयर्स, वट एवर द टाइम पीरियड, कुछ भी टाइम पीरियड हो सकता है, और इसकी ऑफिशियल फीस में भी आपको गवर्नमेंट को देना था सपोज 2 लाख रुपीज। ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू बात करें, यू विल गेट रिबेट अराउंड अराउंड 80%। तो कितना बढ़िया पॉइंट है बेटा, एक बात सोचिए। अच्छा, पेटेंट नहीं कराएंगे तो भी तो रिस्क है, क्योंकि आपका फॉर्मूला चोरी हो सकता है। इस चीज में किसको डाउट है? पेटेंट कराना जरूरी नहीं है, बट क्यों कराती है ऑर्गेनाइजेशन, जरा सोचिए, ताकि कोई और उससे चोरी ना कर सके। और गवर्नमेंट को पैसा देना होता है बेटा, सिंपल सी बात। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक छोटा सा डिस्कशन करता हूं मैं आप सभी के साथ। स्टूडेंट, इफ यू वांट सेफ्टी फॉर योर प्रोडक्ट, तो फ्री में सेफ्टी नहीं मिलती। गवर्नमेंट कह रहा है भैया फ्री में सेफ्टी क्यों देंगे हम आपको? अगर आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है और आपको अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी भी चाहिए, पेटेंट भी कराना है, कराइए। ऑनलाइन पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे कंपनी के केस में अगर आप याद कीजिए, हमने कितने महीने पहले थर्ड चैप्टर पढ़ा था बेटा, कि अगर आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आपको नेम क्लॉज भी चेक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार चेक करेगा कि क्या आपकी कंपनी के नाम से कोई और पुरानी कंपनी तो नहीं है मार्केट में। अगर वो सेम नाम है तो आप उस नाम से अपनी कंपनी ओपन नहीं कर सकते, पेमेंट करना पड़ता है पहले। तो वहीं पर हम बात करें पेटेंट की, कि अगर स्टार्टअप स्कीम के थ्रू हमने, गवर्नमेंट ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप स्कीम को अप्लाई करना चाहती है, इससे बेनिफिट लेना चाहती है, तो हम आपको बेनिफिट देंगे। पेटेंट की फीस में अराउंड 80% तक का रिबेट देंगे, सो यू कैन एंजॉय दिस बेनिफिट। इट्स गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा है बेटा 6 नंबर पॉइंट। 6 एक और बेनिफिट, और इसके अंदर लिखा है फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप। ये टॉपिक ऐसा है जो मैं कितना भी एक्सप्लेन कर दूं, एट द एंड एसएससी की तरह है, और आपको याद करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट्स हमें दे रही है उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को जो स्टार्टअप स्कीम को यूज करना चाह रहे हैं। फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप, सर क्या है इसका मतलब? गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रुपीज 10,000 करोड़, government has announced rupees 10,000 crore fund for new startups and rupees 500 crores for credit guarantee scheme. Even foreign aid is also provided for a startup. For example, a Soft Bank of Japan invested rupees 2 billion in Indian startups. आप जरा सोचिए, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया? गवर्नमेंट ने सभी को एक फैसिलिटी दी कि हम 10,000 करोड़ तक का, एक को नहीं, ओवरऑल, हेलो, एक को मत सोच लेना, ओवरऑल 10,000 करोड़ फंड्स हम प्रोवाइड करेंगे उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जो अपना नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। इसको छोटे से लेवल पे बताऊं तो आप में से कोई भी अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है 5 लाख तक का लोन आपको बहुत ही कम, ना के बराबर इंटरेस्ट रेट पे मिल सकता है। और इससे पता है क्या हुआ? इंडिया में जुगाड़ू बहुत है, बहुत से लोगों ने क्या किया, बैंकों से फर्जी लोन भी ले लिया। मतलब सच में बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, बैंक में सेटिंग है, थोड़ी सी जानकार है मैनेजर, फर्जी लोन ले लिया। यस, बिल्कुल हुआ ऐसा। राइट। तो आप चाहें तो और अपने पेरेंट्स से, इंटरनेट से नॉलेज ले सकते हैं। 100% गूगल इज देयर कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्चुअल फैक्ट है स्टार्टअप स्कीम प्रोवाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। राइट बेटा। तो 10,000 करोड़ तो न्यू स्टार्टअप के लिए, एज वेल एज रुपीज 500 करोड़, rupees 500 crores for credit guarantee scheme, credit guarantee scheme।
मतलब किसी को क्रेडिट वेडिट चाहिए, पुराना चल रहा है बिजनेस, लेस देन 5 इयर्स है, लेस देन 5 इयर्स। फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था हमने, याद कीजिए, फर्स्ट पॉइंट में नहीं, थर्ड पॉइंट में कहां पढ़ा था हमने बेटा, ये रहा, लेस देन 5 इयर्स, और अभी तक का टर्नओवर 25 करोड़ एक्सीड ना हुआ हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्रेडिट पर भी पैसा देने को तैयार हो गए। हम पैसा, ऑलरेडी गवर्नमेंट इज डूइंग दैट। इससे क्या बेनिफिट होगा सर, ये नए नए बिजनेस मार्केट के अंदर आएंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, और कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? चले आगे, 6 पॉइंट हमने इसमें पढ़े, नो इंस्पेक्शन, रजिस्ट्रेशन, थर्ड नंबर वाज इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, फोर्थ नंबर कैपिटल गेन टैक्स में भी हम आपको एग्जेम्पशन देंगे, फिफ्थ हमने पढ़ा पेटेंट अगर आप लेते हैं तो 80% तक हम आपकी फीस में रिबेट आपको दे देंगे गवर्नमेंट में। और क्या चाहिए, और फंडिंग स्कीम्स के अंदर हम कुछ और आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, एक बार आपको घर पे और रीड आउट करना पड़ेगा, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फॉलोइंग फॉलोइंग यस बेटा, following are the schemes, following are the list of 10 funding options, following are the schemes of 10 funding options for startup, for startup to raise, to have raise capital। अब इस चीज को समझिए, ये पॉइंट हेडिंग लिखा है, ये बहुत इजी है समझिए। हम अब आपसे बात कर रहे हैं 10 पॉइंट्स की, 10 अलग अलग तरीके से हम आपको क्या कर रहे हैं, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग तरीके चाहिए, कैपिटल चाहिए, अंडर ऑप्शन, जो ऑप्शन अच्छा लगे उसके बाद। नंबर वन ऑप्शन सेल्फ फंडिंग, नंबर वन ऑप्शन है सेल्फ फंडिंग। सर ये क्या कहता है, जरा इसकी भी गहराई बता दीजिए। टू स्टार्ट बिजनेस सेल्फ फंडिंग फर्स्ट ऑप्शन, में गेट अट्रैक्टेड। आप सबसे पहले अगर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले फंडिंग के थ्रू पैसा जनरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं, सबसे इजी पॉइंट, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपने थोड़ा सा पैसा लिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, राइट। सेकंड ऑप्शन देखिए, अलग अलग ऑप्शन है बच्चों, क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन, क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन। अब सर ये क्या चीज आ गई, आइए इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल, क्राउड फंडिंग is one of the newer ways of funding a startup that has been gaining lot of popularity lately. It's like taking a loan, pre-order, contribution or investment from more than one person at the same time। जरा सुनना पहले आप, मैं 2 बार में डिस्कस करूंगा आपके साथ, डोंट वरी। This is how crowding works। An entrepreneur will put up a detailed description of his business on a crowdfunding platform। He will mention the goals of his business, plans for making a profit, how much funding he needs, and for what reasons, etc. And then investor making a profit, how much funding he needs, and for what reasons, etc. And then investor can read about the business and give money if they like the idea. Those giving money will make online pledges with the promise of pre-buying the product or giving a donation। Anyone can contribute money toward helping a business that they really believe in। क्या है क्राउड फंडिंग, क्या है क्राउड फंडिंग? देखिए एक बात तो आप मान के चलिए, अब इस टाइम पर आपके पास बुक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा।
हम साथ साथ रीड करें, एक एक लाइक पढ़े, जहां टेंशन हो बार वापस उसके ऊपर फोकस करें, डिस्कशन करें। राइट बेटा? ठीक है। क्राउड फंडिंग क्या है? आप लोगों से कहीं से भी फंड्स की शॉर्टेज को, फंड्स की कमी को पूरा कर रहे हैं। आप क्या करेंगे इसके लिए? सर हम अपने प्लान्स बनाएंगे, ठीक है, अपने गोल्स बताएंगे, अपना मिशन क्या है, विजन क्या है, और क्राउड मार्केट के अंदर कहीं से भी हम लोन के लिए अप्लाई, इन्वेस्टर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहे कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसे हम क्राउड फंडिंग कह देते हैं। वेरी सिंपल। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, जरा आप ध्यान से देखना। दिस इज हाउ क्राउडिंग वर्क्स। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? पूरा अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या गोल है, क्या मिशन है, क्या विजन है, और वो आखिर बिजनेस क्यों करना चाह रहा है, ठीक है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको। और इस तरीके से क्या होगा? इन्वेस्टर। सर इन्वेस्टर कौन होता है? जो बिजनेस में पैसे लगाता है। अब एक बात सोचिए उशान, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन आपके पास एक चीज नहीं है, दैट इज व्हाट? मनी। सर मनी नहीं है सर, कसम से बहुत सारे आइडिया है। तो 100% बेटा, आप किससे बात कर सकते हो? इन्वेस्टर। सर इन्वेस्टर कहाँ मिलेंगे? ऑफ कोर्स क्राउड के अंदर कहीं पे भी। देयर आर सो मेनी पर्संस जिनके पास पैसा बहुत सारा है। इसको ऑफिशियली हम आगे वेंचर कैपिटल भी कहते हैं बेटा। वेंचर कैपिटल, जहां पर लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाएंगे। आप जरा सोचिए, आप प्लान कर रहे हैं, आपके पास आइडियाज हैं बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन मनी नहीं है, और मनी की कमी को कौन पूरा करेगा? इन्वेस्टर। वो आपके बिजनेस में पैसा क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। इसे हमने क्या नाम दे दिया? क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए नेक्स्ट आ रहा है, अलग अलग चीजें बना दी बेटा। अगर आप ध्यान से 2 बार रीड करेंगे, बिलीव मी, आप कहेंगे टॉपिक बहुत इजी है सर। नेक्स्ट, गेट एंजल इन्वेस्टमेंट, get angel investment in your startup। अब सर इसका क्या मीनिंग है? ये क्या नया पॉइंट आ गया? एंजल इन्वेस्टमेंट, सर ये क्या चीज है एंजल इन्वेस्टमेंट? रीड आउट करते हैं अभी हम। डोंट वरी, क्यों चिंता कर रहे हैं? एंजल इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में लिखा है, angel investors are individuals with surplus cash and a keen interest to invest in upcoming startups. Angel investors have helped to start up many prominent companies, including Google, Yahoo, and Alibaba. This alternative form of investing generally occurs in a company's early stages of growth, with investors expecting up to 30% equity. They prefer to take more risk and investment for higher returns. देखिए एक नया नाम दे दिया, काफी हद तक सेकंड और थर्ड एक जैसा ही है। थर्ड में एंजल इन्वेस्टमेंट, जिनके पास बहुत सारा सरप्लस पैसा पड़ा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास काफी ज्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ कैश पड़ा है, ठीक है, सरप्लस एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पैसा। जैसे आप कह सकते हैं ना, सर मेरे पास सरप्लस गाड़ियां हैं बहुत सारी, एक नहीं है सर, 4-5 है, जब मूड होता है तब मैं वो चलाता हूँ, मेरी जो इच्छा होती है मैं वो चलाता हूँ, उसको हमने सरप्लस नाम दे दिया स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा, सुपीरियर, जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा है। ऐसे कई इन्वेस्टर है मार्केट में जिनके पास काफी सारा सरप्लस पैसा है। अब वो क्या करेंगे? ये जो भी इनको बेस्ट ऑप्शन दिखेगा, प्रोमिनेंट कंपनीज, अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ कैश है, ये क्या करते हैं बच्चों? प्रोमिनेंट कंपनीज में पैसा लगाने में कभी भी नहीं पीछे हटते। प्रोमिनेंट कंपनीज जिनका मार्केट में अच्छा खासा नाम है, जहां लग रहा है कि ये बेनिफिट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने नाम भी लिया, गूगल, अलीबाबा एंड ऑल। तब ये अच्छे, कितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, और अच्छा खासा इनको रिटर्न्स के चांसेस आते हैं। व्हाई दे इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज? बिकॉज रिटर्न्स के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा है, चांसेस ऑफ रिटर्न्स वेरी हाई।
इज इट ओके स्टूडेंट्स, इज इट ओके? तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? सेकंड में नॉर्मल बात की थी, क्राउड फंडिंग। थर्ड में हमने क्या बात की? एंजल इन्वेस्टमेंट। नाम दे दिया स्टूडेंट्स, कोई इशू नहीं है। फोर्थ देखिए, ये और इंटरेस्टिंग है। फोर्थ, गेट venture capital for your business। गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। अब सर ये क्या चीज आ गई सर? आइए इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। आपकी बुक्स में लिखा है, वेंचर कैपिटल्स आर प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स who invest in companies that have huge potential. They usually invest in a business against equity and exit when there is an IPO or an acquisition। बेटा एक बात सुनिए, टाइम बहुत कम बचा है। ये लास्ट पॉइंट आज का डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप रीड आउट करना, रिमेनिंग हम कल डिस्कस करेंगे। देयर आर वेंचर कैपिटलिस्ट इन द मार्केट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? सर ये बड़ी बड़ी कंपनीज में ही पैसा लगाते हैं, और पोटेंशियल कंपनीज में। आपको लगेगा कई जगह कि सर ये एक जैसा लग रहा है, नहीं, छोटा मोटा डिफरेंस है, नाम दे दिए अलग अलग बेटा। ऑलमोस्ट सबका काम एक ही है कि ये सब बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, स्टार्टअप कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट एक बहुत प्रोफेशनल नेम आ गया। क्या आ गया बच्चों? प्रोफेशनल टीम, जो इधर उधर पैसा नहीं लगाते, पोटेंशियल कंपनीज में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और डेफिनेटली रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन के साथ। जहां इनको